हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्क मैनेजमेंट का पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको जो पार्टीशन है वो हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो MBR पार्टीशन हम लोग कैसे करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। GPT पार्टीशन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लूप डिवाइस, इसको भी हम लोगों को समझना होगा। तो लूप डिवाइस ये मैंने क्यों यहाँ पे ऐड किया है ये टॉपिक, ये इसलिए ऐड किया क्योंकि क्या है कि मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर अगर मुझे डिस्क के बारे में अगर कुछ देखना हो, डिस्क देखना हो, एफ डिस्क एल एस पी एल के मतलब लिस्टिंग होता है ब्लॉक डिवाइसेस का। सो अगर मैं ब्लॉक डिवाइसेस जो भी है उसका अगर लिस्टिंग कर देता हूँ तो उसमें देखिए इतने सारे लूप है, लूप 0, लूप 1, लूप 2। तो ये टोटल कितने, टोटल 23 लूप्स हैं। ठीक है। उसके बाद में नीचे जो है वो आपका हार्ड डिस्क लगा हुआ है, SDA। इसके 1 2 ये सॉरी, ये 1 और 5 ये दो पार्टीशन किए हुए हैं। और SDA 2 जो है ये आई गेस ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है। ठीक है। तो ठीक है, हम लोग अभी लूप जो है, लूप डिवाइसेस, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो लूप डिवाइसेस क्या होता है? लूप डिवाइस इज अ ब्लॉक डिवाइस दैट मैप्स इट्स डेटा ब्लॉक्स not to a physical device such as a hard disk or optical disk drive, but to the blocks of a regular file in a file system or to another block device. सो लूप डिवाइस जो है ये एक प्रकार का ब्लॉक डिवाइस है, बट ये वर्चुअल ब्लॉक डिवाइस है, ये एग्जैक्टली ब्लॉक डिवाइस नहीं है। और इसका जो डेटा है वो क्या होता है कि इसका डेटा मैप किसके साथ होता है? इसका डेटा मैप होता है आपके रेगुलर फाइल के साथ, फाइल सिस्टम में। ठीक है। तो रेगुलर फाइल जो भी होती है फाइल सिस्टम में, उस पे ये डेटा जो है वो मैप होता है। अभी ये जो ब्लॉक डिवाइस है, ये ब्लॉक डिवाइसेस मतलब आपका फाइल हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, डायरेक्टरी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर मुझे माउंट करना है, ये डेटा अगर मुझे माउंट करना है, तो मुझे ये डेटा माउंट करना होगा फाइल सिस्टम पे। जो भी फाइल सिस्टम पे जो भी रेगुलर फाइल होगी उस पे डेटा ये माउंट हो जाएगा। और इसका रीज़न क्या है फिर? ये लूप डिवाइस मतलब एग्जैक्टली इसकी ज़रूरत क्या है? तो इसकी ज़रूरत ये है कि देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग हार्ड डिस्क अगर अटैच करते हैं हमारे सिस्टम को, तो हार्ड डिस्क में आपको पार्टीशन बनाने होते हैं, राइट। तो पार्टीशन बनाने के बाद में फिर आप उसको फाइल सिस्टम असाइन करते हो, फिर आप उसको माउंट करते हो। सो दिस इज द प्रोसेस। पहले आप पार्टीशन बनाते हो, हर एक पार्टीशन को आपको फाइल सिस्टम असाइन करना होता है, फिर आप उसे माउंट कर देते हो। सो दिस इज द सीक्वेंस। लेकिन अगर अगर मतलब कुछ डेटा है, ठीक है, कुछ रैंडम डेटा है कंप्यूटर का, लिनक्स का कुछ डेटा है, उस डेटा को उस डेटा को माउंट करना हो, उस डेटा को अगर मुझे माउंट करना है, ठीक है, थोड़ा छोटा सा डेटा है उसको अगर मुझे माउंट करना है, तो उसके लिए क्या है कि पार्टीशन जो है वो खराब नहीं कर सकते। मतलब अ, पूरा का पूरा जो उसके लिए जो वो सिर्फ रीड ओनली डेटा है। तो रीड ओनली डेटा जो है उसके लिए स्क्वैश फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम असाइन करना होता है। फिर ये स्क्वैश फाइल सिस्टम क्या करता है? ये फाइल सिस्टम अगर असाइन हो गया तो ये क्या करता है, जो रीड ओनली डेटा है ना उसको कॉम्प्रेस कर देता है। तो ऐसा कुछ डेटा जिसको आपको स्क्वैश फाइल सिस्टम से असाइन करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज लूप डिवाइस। उसी डेटा को आप लूप डिवाइस बोल सकते हो, लूप बैक डिवाइस बोल सकते हो, या फिर वर्चुअल ब्लॉक डिवाइस बोल सकते हो। तो ये एक्चुअली ब्लॉक डिवाइस है नहीं, बट क्या होता है कि ये जो रेगुलर फाइल है, इस रेगुलर फाइल्स के अंदर में जो ब्लॉक्स होते हैं वहां पर डेटा स्टोर होता है। और डेटा कैसे और फाइल सिस्टम कौन सा असाइन होता है यहाँ पर? उस रेगुलर फाइल को फाइल सिस्टम जो असाइन होता है दैट इज स्क्वैश फाइल सिस्टम।
और ये फाइल सिस्टम जैसे कि नाम में स्क्वैश है, ये कॉम्प्रेस करता है डेटा को, मतलब काफ़ी छोटा कर देता है, काफ़ी लिमिटेड कर देता है। तो ये इसका यूज़ है। और हमारा जो पार्टीशन है, हम एक पार्टीशन को हम एक ही फाइल सिस्टम असाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द तो क्या होता है कि अगर मैं स्क्वैश फाइल सिस्टम अगर असाइन कर दूंगा ना, तो क्या होगा कि वो सिर्फ रीड ओनली डेटा, मतलब आप सिर्फ रीड कर पाओगे, उसको राइट नहीं कर पाओगे, रीड राइट नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये सब चीज़ें, तो इसी के वजह से ये लूप डिवाइस या फिर ये जो डेटा है ये आपको यहाँ पर दिखाई देता है टर्मिनल पे, मतलब ब्लॉक डिवाइस में। तो LSBL के अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है लूप डिवाइसेस है, राइट। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे जो 7 जो है ना, 7 ये मेजर है एंड ये माइनर में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0 जो है ना ये सीरियल नंबर है, और 7 जो है वो रीड ओनली जो भी मतलब डेटा है दैट इज ये डिनोट करता है 7 से। तो ये जो डेटा है मेजर माइनर, ये डेटा कौन यूज करता है? ये डेटा यूज करता है कर्नल। दिस इज फॉर कर्नल, एक्सक्लूसिवली फॉर कर्नल। सो ये देखिए जितने लूप्स होंगे, आई गेस ये टोटल 23 लूप्स है। तो ये सीरियली जो माइनर में रहेगा ना वो 0 से 23 रहेगा। उसके बाद में 7 जो है वो डिनोट करता है रीड ओनली के लिए। देन अगर आपका स्कर्जी डिवाइस है या फिर स्कर्जी इंटरफेस है, देन साटा इंटरफेस है, तो उसके लिए 8 जो है वो यूज करता है। सो मतलब कर्नल को भी पता होना चाहिए कि मतलब ये डिवाइस कौन सा है, राइट। तो ये स्कर्जी इंटरफेस है, ये रीड ओनली के लिए है। तो इस तरीके से फिर ये यूज होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये मेन मेमोरी है दैट इज 0, उसके अंदर में फिर 1 2 और ये 5, जितने आप लोग मतलब पार्टीशन बनाओगे वो नंबर आ जाएगा, किस नंबर का पार्टीशन बना रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है रिमूवेबल, ठीक है। यहाँ पे रिमूवेबल में लिखा है 0 0 0। इसका मतलब है ये रिमूवेबल नहीं है, 0 का मतलब है रिमूवेबल नहीं है, ठीक है। ये कोई भी रिमूवेबल नहीं है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद में हार्ड डिस्क को भी रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं किया है, इसको इंटरनली कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैं एक्सटर्नली मेरा पेन ड्राइव अगर अटैच कर दूँ ना, मैं मेरा पेन ड्राइव अटैच करके दिखाता हूँ आपको। वेयर इज पेन ड्राइव? ओके, सो मैं आपको अभी पेन ड्राइव अटैच करके दिखाता हूँ। तो ये जो रिमूवेबल है ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मेरा पेन ड्राइव का नाम यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे रिमूवल की जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो चलिए तो ये मैंने मेरा पेन ड्राइव अटैच कर दिया है, ये देखिए पेन ड्राइव यहाँ पे दिख गया है, ठीक है। तो अभी मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को, देन LSBL की कमांड करता हूँ। तो ये देखिए SDA जो था हमारा जो डिस्क था, ठीक है, ये हार्ड ड्राइव, इसमें 1 2 5 था। ये SDB ये दूसरा डिस्क है, ठीक है। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया, 1 मीन्स ये रिमूवेबल है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ ना तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर फिर से अगर मैं वही कमांड अगर चला लूँ, अभी तो मैंने रिमूव कर दिया है, फिर से कमांड चला लूँ तो ये देखिए अभी नहीं दिखेगा वो, बिकॉज मैंने वो रिमूव कर दिया है। तो उसके बाद में साइज होता है, ठीक है। जो भी डेटा है, जो भी फाइल्स है, उसका जो साइज है, फाइल साइज, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद में RO मतलब रीड ओनली होता है। तो 1 मतलब यस एंड 0 मतलब नो। तो रीड ओनली, लूप 0 रीड ओनली है, राइट। मैंने बताया था आपको स्क्वैश फाइल सिस्टम यूज होता है इसमें, जो कि रीड ओनली डेटा को मतलब कॉम्प्रेस करता है। कॉम्प्रेस रीड ओनली डेटा के लिए आपको स्क्वैश फाइल सिस्टम यूज करना होता है। सो दिस इज 1, दिस इज 1, तो ये सब रीड ओनली है। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर, अच्छा ये ज़्यादा ऊपर हो गया, ओके। सो ये देखिए रीड ओनली सब 1 1 हो गया। देन यहाँ पे देखिए 0, ये रीड ओनली नहीं है, हार्ड डिस्क रीड ओनली नहीं है, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो आपका डेटा। सो दैट्स वाई दिस इज 0, राइट। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं।
अभी अगर मैं आपको स्क्वैश फाइल सिस्टम दिखा देता हूँ तो उसके लिए मैं एफ एस सॉरी डी एफ मतलब होता है डिस्क फ्री, डी एफ हाइफन एच। अगर ये मैं कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे फाइल सिस्टम बताएगा। ओके, फाइल सिस्टम नहीं बताएगा, उसके लिए डी एफ के साथ में मुझे टी एंड एच ये फ्लैग्स देने होंगे। तो ये देखिए एच मतलब ह्यूमन रीडेबल एंड टी मतलब वो फाइल सिस्टम बता देगा आपको। तो ये देखिए स्क्वैश फाइल सिस्टम, लूप्स को स्क्वैश फाइल सिस्टम जो है वो असाइन हुआ है। देन अगर आप एस डी ए फाइव ये देखोगे तो इसको ई एक्स टी फोर दिया गया है, फाइल सिस्टम असाइन किया हुआ है। सो ई एक्स टी फोर इज ई एक्स टी फोर जो है वो वेरी पॉपुलर फाइल सिस्टम और यही फाइल सिस्टम ज़्यादातर लिनक्स में यूज़ होता है। उसके बाद हमारा जो डेटा है वो यहीं पे स्टोर होता है, मेरा जो डेटा है वो यहीं पे स्टोर होता है एस डी ए फाइव में। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये देखिए वी फैट एस डी ए वन जो है दैट इज़ वी फैट। वी फैट मतलब ये फैट फाइल अलोकेशन टेबल नाम का जो फाइल सिस्टम है वो असाइन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे टी एम पी एफ एस, अभी टी एम पी एफ एस मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टी एम पी एफ एस मतलब टेम्प्ररी फाइल सिस्टम। टेम्प्ररी फाइल सिस्टम मतलब क्या होता है कि ये फाइल सिस्टम क्या होता है कि जो भी डेटा आप लोग मतलब यहाँ पे स्टोर करोगे, ठीक है, जो भी डेटा मतलब आप अभी ये एस एच एम लॉक यहाँ पे जो भी डेटा मतलब यहाँ पे माउंट हो चुका है, ठीक है। तो जो भी डेटा यहाँ पर आएगा ना, अगर मैं इसे रिस्टार्ट कर दूंगा, मैं मेरे सिस्टम को रिस्टार्ट कर दूंगा तो वो जो डेटा है ना वो चला जाएगा, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये टेम्पररी फाइल सिस्टम है, बस टेम्पररी यूज़ के लिए है। सो यहाँ पे चीज़ें नहीं रहती है, मतलब ये जो भी डेटा आप लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हो कुछ भी, तो ये डायरेक्टली कहाँ पर स्टोर हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर हो रहा है। और रैम में जो भी चीज़ स्टोर होती है वो क्या होता है कि जैसे आप उसको सिस्टम को रिबूट करते हो, रिस्टार्ट करते हो, वो डेटा चला जाता है, वो डेटा डिलीट हो जाता है। सो ये सब चीज़ें हैं, राइट। तो आप यहाँ पे मतलब आप माउंट यहाँ पे किया हुआ है, बट एक्चुअली वो स्टोर होगा रैम में। द सेम वे कि मतलब अगर आप पेन ड्राइव भी अगर आप लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं पे माउंट होगा, यहाँ पे सिस्टम में दिखाएगा, बट एक्चुअली वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है आपके फ्लैश ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में। तो बस यही एक चीज़ होती है। तो अभी माउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे वो सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। तो अभी हम लोग पार्टीशन पे चलते हैं। तो मैं आपको और लूप डिवाइस हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद में उसको कैसे माउंट करेंगे, फाइल सिस्टम कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको पार्टीशन के बारे में बताता हूँ, जो बेसिक पार्टीशन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन कैसे करना है आपको डिस्क का, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम लोग लूप डिवाइस को कैसे क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसको कैसे माउंट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हमारे पार्टीशन में। पार्टीशन, ओके। तो पार्टीशन में ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ पॉइंटर्स है, ये आपको पता होना जरूरी है। ये मैं MBR पार्टीशन के लिए बता रहा हूँ और ज़्यादातर लोग MBR पार्टीशन ही करते हैं। मतलब हार्ड डिस्क कितना मतलब आप लोग लोगे 2 TB, दैट्स फाइन, ठीक है, 2 TB तक आपको MBR ही यूज़ करना होता है, ठीक है। तो MBR को ही मतलब हम लोग सोच के ये काम करेंगे। सो MBR पार्टीशन स्कीम से हम लोग इसका पार्टीशन करेंगे। तो MBR में आप लोग क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो 4 पार्टीशन आप लोग क्रिएट करोगे। सो पार्टीशन के ना 2 टाइप होते हैं, दैट इज प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड, ठीक है। तो प्राइमरी जो होता है ना वो ऐसा समझ लो कि मतलब वो पार्टीशन बन गया, उसमें आप मतलब पार्टीशन को भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने
मगर अगर आपने कि 10 GB का पार्टीशन बना दिया है तो वो 10 GB का रहेगा। अभी आप वो 10 GB के पार्टीशन को 20 GB का नहीं कर सकते। एक तो आप उस पार्टीशन को रिमूव कर दो या फिर आप दूसरा पार्टीशन बनाओ, लेकिन वो 10 GB का पार्टीशन 10 GB का ही रहेगा, उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। एक्सटेंडेड जो होता है, एक्सटेंडेड जो होता है इसमें ना आप लोग लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। अभी लॉजिकल पार्टीशन अगर हम लोग क्रिएट करते, लॉजिकल वॉल्यूम, लॉजिकल पार्टीशन बोलने से अच्छा मैं लॉजिकल वॉल्यूम बोलूंगा। सो अगर आप इसमें लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करते हो तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर नीड, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है एक्सटेंडेड। लेकिन प्राइमरी में वो सब फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। आप अगर कोई पार्टीशन बना देते हो देन दैट्स इट, वो 10 GB का पार्टीशन 10 GB का पार्टीशन ही रहेगा, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ डिलीट कर सकते हो। तो आप कितने प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हो? आप पूरे जितने भी 4 के 4 पार्टीशन, एक तो आप चारों के चारों पार्टीशन प्राइमरी बना दो, या फिर आपको क्या करना होगा, 3 प्राइमरी पार्टीशन बना दो या और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बना दो। इट डिपेंड्स, राइट, ये आपके ऊपर है। तो उसके बाद में क्या होता है कि बहुत सारे फाइल सिस्टम्स हैं, ext1, ext2, ext4, jfs, xfs, फैट, यूजुअली ये विंडोज़ में यूज़ होता है। तो आप कोई भी मतलब, ये विंडो में भी यूज़ होता है और लिनक्स में भी यूज़ होता है फैट। तो मतलब आप कोई भी फाइल सिस्टम आप उस पार्टीशन को असाइन कर दो। अब आप अगर पेन ड्राइव अगर मार्केट से खरीद के लाते हो तो पेन ड्राइव आप डायरेक्टली यूज़ करना शुरू नहीं कर देते, उसको फॉर्मेट करना होता है फाइल सिस्टम से। अगर मैं उसका फाइल सिस्टम को मतलब डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो आपको दूसरा फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करना होता है। अगर फाइल सिस्टम से आप आपके पेन ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करोगे तो वो आपको एक्सेस ही नहीं करने देगा, आपको यूज़ ही नहीं करने देगा मेमोरी को। सो उसके बाद में क्या होता है, जर्नलिंग फाइल सिस्टम होता है एक, ये एक फीचर है जर्नलिंग फाइल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि फाइल सिस्टम आप लोग असाइन करते हो, जस्ट -j करके एक फ्लैग आप दे दो, उससे क्या होगा कि लॉग्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन दैट फाइल सिस्टम। उस फाइल सिस्टम से रिलेटेड जब भी आप मतलब डिस्क में जो भी राइटिंग करते हो, राइट करना मतलब आप मतलब आपने एडिट कर दिया सक्सेसफुली, आपने वो काम कर दिया, दैट इज राइटिंग। सो आप जब भी सक्सेसफुली डिस्क राइटिंग करते हो तो उस फाइल सिस्टम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी एक्शन होता है, उसका जो लॉग है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड जर्नलिंग। तो ये सब चीज़ें, तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी हमारे टर्मिनल पे, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग किस तरीके से पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो ओके, इससे थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। ये हो गया जूम इन, ओके ओके राइट। सबसे पहले ना मुझे एक काम करना होगा, मैंने इसे स्टॉप कर देता हूँ इनिट 0 करके। इनिट 0 इनिशियलाइजेशन 0 होता है, इट मीन्स कि आप पावर ऑफ कर रहे हो। तो मैं शट डाउन कर देता हूँ। आप पावर ऑफ भी डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर टाइप कर सकते हो, या फिर आप टाइप करो शट डाउन नाउ, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारी कमांड है, तो इनिट 0 में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो अभी इसमें देखिए क्या है कि इसमें ना मैंने यहाँ पे स्टोरेज में जाइए, स्टोरेज में एक आईडी है, आपको आईडी यूज़ करना है मतलब पाटा, या फिर आपको साटा यूज़ करना है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करने के लिए कुछ होगा शायद यहाँ पे, ये देखिए ये अटैचमेंट रिमूव कर देता हूँ। सो दैट्स फाइन, ओके। तो अभी क्या है कि मेरे सिस्टम स्टोरेज जो है वो यहाँ पे वर्चुअल हार्ड डिस्क लगा हुआ है एक, वो 20 GB का, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे और एक हार्ड डिस्क चाहिए, मतलब मैं एक नया हार्ड डिस्क अटैच करता हूँ कंट्रोलर को। तो साटा कंट्रोलर को मैं और एक हार्ड डिस्क अटैच करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली साटा पे यहाँ पर अटैच का ऑप्शन है, यस,
ये ऑप्टिकल डिस्क है, हम लोग हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे। सो ये मैं हार्ड डिस्क यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ तो भी क्रिएट करता हूँ हार्ड डिस्क। ये वर्चुअल हार्ड डिस्क पे क्लिक करता हूँ, देन नेक्स्ट, डायनेमिकली अलोकेटेड रखिए। नेक्स्ट, इसको ये अभी ओके, इसको ना मैं 10 GB कर देता हूँ। राइट, मैंने 10 GB का एक हार्ड डिस्क क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये 10 GB का जो हार्ड डिस्क है, ये है 10 GB का हार्ड डिस्क। तो इसको मैं करता हूँ चूज़। तो अब देखिए, ठीक है, तो ये 10 GB का हार्ड डिस्क जो है ये मैंने अटैच कर दिया है मेरे मशीन को, वर्चुअल मशीन को। इसको मैं अभी ओके करता हूँ। अभी मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट करते ही अब क्या होगा कि वो जो सेकंड जो हार्ड डिस्क है ना, वो भी आपको दिख जाएगा। देखिए, तो मतलब अभी आपका जो सिस्टम है उसमें दो हार्ड डिस्क लगा हुआ है, एक 20 GB का और एक 10 GB का, जो मैंने अभी अटैच किया हुआ है। तो वो हम लोग देखते हैं। मैं टर्मिनल पे जाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं टर्मिनल यहीं पे लेके आता हूँ, यहीं से कर देता हूँ। मैं SSH करता हूँ, root@192.168.43.166। आई गेस यही होगा। ओके, तो चलिए यहीं से देख लेते हैं हम लोग। तो LSBL के अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए, अभी ये जो है ये मेरा हार्ड डिस्क है 20 GB का। ठीक है, वर्चुअल डिस्क जो पहले लगा हुआ था इसमें, और ये है मेरा दूसरा हार्ड डिस्क, दैट इज़ 10 GB का, जो मैंने जस्ट अभी रिसेंटली मैंने ऐड किया है। तो मैं अभी इसी इसी को मतलब ये करूँगा, पार्टीशन करूँगा इसी का। मेरा जो पहला हार्ड डिस्क है उसका ऑलरेडी पार्टीशन हुआ है और सभी चीज़ें यहीं पर है। रूट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल यहीं पे SDA 1 में है। तो मैं इसको फर्दर, इसमें कुछ करने से बेटर है कि मैं दूसरा हार्ड डिस्क लगा दूं और उसमें कुछ चेंजेस करूं। सो आप इसमें भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट बेटर है कि मतलब आप एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क अटैच करो आपके सिस्टम को, अगर वर्चुअल मशीन है तो, और वहाँ पर कुछ ट्राई करो। ओके, तो यहाँ पर आपको ओके, और ये जो एक चीज़ है दैट इज़ SR, ये जो है दैट इज़ रोम डिवाइस। ये देखिए, ये रोम टाइप है। ठीक है, तो ये जो है रिमूवेबल डिस्क यहाँ पे लिखा हो, ये एक्चुअली एक बग है। ठीक है, इसका कोई खास ऐसे यूज़ है नहीं, ये बग है। अगर मैं इसे अनमाउंट भी करूँगा ना, यू माउंट, अनमाउंट भी अगर मैं करता हूँ इसे डिवाइस में SR0 नॉट माउंटेड, ओके, दिस इज कॉल्ड बग। ठीक है, वो एक प्रकार का बग है, उसका कुछ मतलब ऐसे खास यूज़ है नहीं। सो अभी इसमें आपको अभी पार्टीशन दिखाने के लिए मुझे LSBL के दिखाना होगा। तो अभी हम लोग SDB इसका पार्टीशन करते हैं। मैं इसके 3 पार्टीशन करता हूँ। जो पहला पार्टीशन रहेगा दैट इज SDB 1, दूसरा पार्टीशन रहेगा SDB 2, तीसरा पार्टीशन रहेगा SDB 3। SDB 1 के लिए 1 GB का पार्टीशन, SDB 2 के लिए 2 GB का पार्टीशन, SDB 3 के लिए 3 GB का पार्टीशन।
तो ऐसे मैं करना चाहता हूँ, राइट। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो पार्टीशन करने के लिए एफ डिस्क कमांड यूज़ करनी है, देन डेव के अंदर में एस डी बी, ठीक है। तो हम लोगों को अगर एस डी बी का पार्टीशन करना है देन आपको एस डी बी यूज़ करना होगा, राइट। एस डी ए नहीं, एस डी बी, सेकंड हार्ड डिस्क जो 10 जीबी का है। तो इसको मैं इंटर करता हूँ। एंटर करते ही ये आपको ये बताएगा कि आप एम टाइप करो। एम टाइप करने से ये आपको हेल्प करेगा, मतलब वो बता देगा कि कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। आपको एम करने से वो ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको डायरेक्टली ऑप्शंस पता है तो डायरेक्टली वो अल्फ़ाबेट आप मतलब प्रेस करो तो आपका काम हो जाएगा, मतलब पार्टीशन बन जाएगा। बट अगर मुझे नहीं पता देन एम टाइप कीजिए, देन देखिए ये आपको सभी ऑप्शंस बता देगा, ठीक है। एम बी आर, देन जेनरिक, डिलीट करना हो पार्टीशन देन डी, राइट। लिस्ट करना हो अनपार्टीशन स्पेस को तो वो भी बता देगा। देन पार्टीशन टाइप्स क्या है उसको अगर लिस्ट करना हो तो एल, देन अगर न्यू पार्टीशन ऐड करना हो देन एन, प्रिंट करना हो पार्टीशन टेबल देन पी, ठीक है। तो पी ये इंपॉर्टेंट है पार्टीशन टेबल को प्रिंट करना, देन एन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डी भी इंपॉर्टेंट है। आप एल भी यूज़ कर सकते हो पार्टीशन टाइप देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। देन पार्टीशन चेंज, पार्टीशन टाइप को अगर चेंज करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप वेरीफाई करने के लिए वी यूज़ कर सकते हो। प्रिंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टीशन की इंफॉर्मेशन के लिए आई प्रेस कर सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी की चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये जो जेनेरिक जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको न्यू पार्टीशन ऐड करना है, इट मीन्स कि हमको एन अभी प्रेस करना होगा। तो ये देखिए फिर से हम लोग वहाँ पे आ गए, एन प्रेस कर दीजिए। ये देखिए अभी ये पूछेगा कि आपको प्राइमरी पार्टीशन करना है या एक्सटेंडेड पार्टीशन करना है। तो आप कितने 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हो, ठीक है। लॉजिकल पार्टीशंस के लिए, कंटेनर्स के लिए या फिर लॉजिकल वॉल्यूम्स के लिए आप लोग एक्सटेंडेड पार्टीशन यूज़ कर सकते हो। तो मतलब आप देखो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर मैं इसको एंटर करूंगा ना तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पी ले लेगा, मतलब प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ भी मतलब पी या फिर ई ऐसे कुछ भी प्रेस नहीं किया, सिर्फ एंटर प्रेस किया। सो उसने बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स पी ले लिया। उसके बाद में अगर मैं एंटर करूंगा ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लेगा, ठीक है। पार्टीशन 1 एस डी बी 1, इसको मैं फिर से एंटर करता हूँ, आ गया। उसके बाद में ये जो है 2048 से शुरू होता है। उसके पहले का जो भी मतलब पार्ट होता है वहाँ पे फाइल सिस्टम्स होती है, पार्टीशन की का टेबल्स होता है, एमबीआर होता है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे स्टोर होती है उसके लिए। तो आपको यूज़ करने के लिए 2048 से ही आपको मिलेगा। तो ये फर्स्ट सेक्टर जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट इतना होता है। सो अगर मैं एंटर करूँगा तो वो अपने आप ले लेगा उतना सेक्टर। देन अगर मुझे साइज़, ये देखिए आप साइज़ जो है वो दे सकते हो। अगर मुझे 1 GB का पार्टीशन करना है तो आप प्लस करके 1 कर दो, देन यहाँ पे जी कर दो। ये देखिए प्लस साइज़ मतलब वहाँ पे नंबर डाल दो, देन आपको के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पेटाबाइट जो कुछ भी करना है वो कर दो। एंटर कर दिया मैंने। उसके बाद में देखिए बोल दिया है उसने कि क्रिएटेड न्यू पार्टीशन 1 ऑफ टाइप लिनक्स एंड ऑफ साइज 1 GB। तो 1 GB का जो पार्टीशन है वो आपका क्रिएट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसको वेरीफाई करने के लिए आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको अगर उसको न्यू पार्टीशन क्रिएटेड, ओके, आप W करके आप राइट कर सकते हो। तो द पार्टीशन टेबल हैज़ बीन अल्टर्ड। तो पार्टीशन टेबल जो है वो राइट हो चुका है, मतलब वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, पार्टीशन बन चुका है। बाहर निकलने के लिए आपको Q प्रेस करना है। तो आप लोग बाहर निकल गए। आप पार्ट रोप भी कर सकते हो। पार्ट रोप करने से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो जाती है कर्नल को। सो पार्ट प्रोप करने के बाद में आप यहाँ पे आ गए। तो अभी जो है
पहला पार्टीशन बन चुका है। अगर मैं एल एस करके सॉरी एल एस बी एल के अगर करता हूँ तो ये देखिए पहला पार्टीशन बन गया है, दैट इज उसका साइज है 1 GB। ठीक है, अभी अगर मुझे दूसरा पार्टीशन बनाना हो तो सिंपली क्या करना होगा, मुझे मुझे करना होगा अभी वही एफ डिस्क यूज़ करना होगा, देन डेव में जाना होगा, उसके बाद एस डी बी। ठीक है, एस डी बी का पार्टीशन कर रहे हैं इसलिए एस डी बी। उसमें हम लोगों को अभी मुझे पता है कि एन प्रेस करने से न्यू पार्टीशन क्रिएट होता है। ठीक है, अगर मुझे पार्टीशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं पी कर दूंगा तो वो मुझे प्रिंट करके बताएगा कि कौन सा पार्टीशन है। तो एक पार्टीशन बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं आई करता हूँ तो देखते हैं हम लोग, तो आई किया तो वो पार्टीशन के बारे में डिटेल्स बता रहा है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस सेक्टर से स्टार्ट हो रहा है इस सेक्टर तक, टोटल सेक्टर आपको इतने मिल रहे हैं, टोटल सिलेंडर्स इतने हैं, देन 1 GB साइज है इसका। ठीक है, आईडी दी हुई है इसको 83, फिजिकल जो भी सॉरी फिजिकल नहीं, प्राइमरी पार्टीशन के लिए जो आईडी दिया जाता है दैट इज़ 83। उसके बाद में टाइप जो है वो लिनक्स टाइप होता है। उसके बाद यस बस इतना ही है। तो इसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोगों को अभी पार्टीशन क्रिएट करना है, सो एन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको कौन सा पार्टीशन क्रिएट करना है, पी करना है तो पी कर दीजिए, ई करना है तो ई कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पी करता हूँ तो देखिए, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 2 आएगा। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा, प्लस करके आप साइज़ दे दीजिए, मैं यहाँ पे 2 GB कर देता हूँ, सो 2 GB हो जाएगा। तो ये जो है ये क्रिएट हो गया पार्टीशन, बट इसको अभी मुझे अप्लाई करना है, सो W देन Q से आप बाहर आ जाओगे। उसके बाद में पार्ट प्रोब यूज़ होता है कर्नल को अपडेट करने के लिए। सो ये सब हो गया। तो अभी मैं LSBL के अगर मैं देखता हूँ फिर से, ओके, LSBL के अगर देखता हूँ तो ये देखिए दूसरा पार्टीशन क्रिएट हो गया विद द साइज 2 GB, राइट। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, एफ डिस्क -L अगर मैं करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे SDB1 एंड SDB2, ठीक है, ये देखिए 1 GB का 2 GB का पार्टीशन बना हुआ है। उसके बाद और कुछ भी नहीं है, राइट। उसके बाद और एक पार्टीशन बनाएंगे दैट इज़ पार्टीशन 3। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका भी। तीसरा एक पार्टीशन बनाते हैं एफ डिस्क में पार्टीशन बनाने के लिए डेव में जाना होगा, SDB में जाना होगा, देन फिर से आपको N प्रेस करना होगा। ठीक है, फिर से आप P प्रेस कीजिए या फिर डायरेक्टली एंटर कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर 3 ले लेगा, सो एंटर कर दीजिए। यहाँ पे भी एंटर कीजिए, आपको साइज़ यहाँ पे देना होगा। सो दिस इज़ मैं 3 GB दे देता हूँ। तो साइज भी हो गया, पार्टीशन क्रिएट हो गया, उसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, देन Q से आप क्विट करोगे, देन पार्ट प्रोब से ये अपडेट हो जाएगा कर्नल को। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद अब देखिए 3 जो है, आपने 3 जो है वो फिजिकल पार्टीशन क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, अभी चौथा जो है वो आपको फिजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो या फिर आप एक्सटेंडेड पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, मतलब आपको एक्सटेंडेड ही पार्टीशन क्रिएट करना है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। तो मैं अभी एक एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करके आपको बताऊंगा। तो अभी तक मेरे 3 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं, SDB1, SDB2, SDB3, और चौथा जो पार्टीशन है वो मैं एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर प्रेस कर दूंगा ना एंटर, तो वो एक्सटेंडेड नहीं, वो चौथा सॉरी प्राइमरी भी हो सकता है। सो देयर इज़ अ प्रोविज़न, राइट। तो अब मैं अभी एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे एफ डिस्क डेव में SDB, अब यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट करना है, देन अभी यहाँ पे ई प्रेस करना होगा। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट भी वो ई ही बोल रहा है।
ठीक है। देन डिफ़ॉल्ट उसने ले लिया है, साइज़ आप दोगे तो मैं इसका साइज़ देता हूँ 5 एंड नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 4 1 2 3, इट मीन्स 3 5 6, इसको भी मैं 3 GB का दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए एक्सटेंडेड पार्टीशन जो है वो क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद आप इसको राइट कर सकते हो, उसके बाद आप क्विट करो, उसके बाद पार्ट प्रोब से ये अपडेट हो गया कर्नल को। LSBL के किया तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 4 पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं। 1 2 3 ये प्राइमरी पार्टीशन है, चौथा जो पार्टीशन है वो आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि चारों के चारों आप प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, चारों पार्टीशन आप वैसे करो या फिर आप एक्सटेंडेड भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ओके, ये वाला ओके। सो अभी हम लोगों को एक काम करना होगा। अभी मैं आपको ये एफ डिस्क डिस्क फ्री -th से बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये देखिए SDA1 इसको फाइल सिस्टम मिला हुआ है, राइट। देन ये इसको XFS फाइल सिस्टम मिला हुआ है। तो इनको फाइल सिस्टम जो है वो असाइन हो चुके हैं SDA1 को, लेकिन SDB को फाइल सिस्टम कोई भी असाइन नहीं हुआ। SDB1, SDB2, SDB3, SDB4 इन लोगों को हम लोगों ने कोई भी मतलब फाइल सिस्टम जो है वो असाइन नहीं किया हुआ है, राइट। तो हम लोगों को अभी इनको फाइल सिस्टम असाइन करना होगा। अगर हम इन पार्टीशंस को फाइल सिस्टम असाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा कि डेटा जो है, डेटा किस तरीके से डेटा मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे उस पार्टीशन में, ये आपने सेट नहीं किया हुआ है। सो आप लोग उसे यूज ही नहीं कर पाओगे। सो फाइल सिस्टम आपको असाइन करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ना मैं fdisk-l करके देख लेता हूँ यहाँ पे मुझे क्या क्या दिख रहा है। तो ये देखिए सब, ये देखिए टाइप बता रहा है ये 83 83 83, दैट मीन्स कि प्राइमरी है एंड 5 एक्सटेंडेड, ठीक है। ये जो लिनक्स लिखा हुआ है दैट इज प्राइमरी और यहाँ पे एक्सटेंडेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्सटेंडेड है एंड लिनक्स मतलब ये प्राइमरी है, ओके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी बूट का मतलब यहाँ पे कोई एस्टेरिक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कर्नल अवेलेबल नहीं है, बस, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फाइल सिस्टम असाइन कर देंगे। तो बहुत सारे फाइल सिस्टम है, मैं कोई भी फाइल सिस्टम असाइन कर सकता हूँ। सो मुझे अभी SDB1 LSBLK मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए SDB1 को मुझे XFS फाइल सिस्टम असाइन करना है। तो इसको XFS फाइल सिस्टम असाइन करने के लिए MKFS करना होगा। MKFS मतलब मेक फाइल सिस्टम .XFS, ये फाइल सिस्टम है, X फाइल सिस्टम है। उसके बाद आपको जो फाइल है वो आपके डेव में होगी, डेव में आपने SDB1, ठीक है। तो डेव में SDB1 ये आपका पार्टीशन यहाँ पर बना हुआ है। सो अभी इसको हम लोग, ये जो पार्टीशन है इसको हम लोग XFS फाइल से फॉर्मेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। सो ये देखिए, चलिए फिर से देख लेते हैं कि हुआ क्या नहीं। XFS नहीं, इससे तो नहीं होगा, इससे फाइल सिस्टम नहीं दिखेगा। फाइल सिस्टम देखने के लिए ओके, और एक चीज़ है, फाइल सिस्टम अगर उसको असाइन हुआ भी एक मिनट, free-th
एस डी बी, ऑफकोर्स यहाँ पे एस डी बी नहीं दिखेगा। एस डी बी इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि एस डी बी वन को हम लोगों ने फाइल सिस्टम असाइन कर दिया है, फाइल सिस्टम अप्लाई कर दिया है। बट और एक चीज जो है वो हम लोगों को करनी होती है। इट मीन्स कि उस फाइल सिस्टम को आपको माउंट करना होता है। वो आप चाहे कहीं पर भी माउंट करो, किसी भी डायरेक्टरी पे माउंट करो, ठीक है, इट डिपेंड्स अप टू यू। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि एक mkdir करके एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, दैट इज mount1, दैट इज test1, ठीक है, test1 नाम की एक डायरेक्टरी है, राइट। तो अभी मैं mkfs जो है, सॉरी यहाँ पे माउंट कमांड आएगा, मैं अभी माउंट करता हूँ इनको, माउंट कर देता हूँ SDB1 को test1 में, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये SDB1 जो है ये मेरा फिजिकल मतलब ये ब्लॉक डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस है, इसका पार्टीशन। तो ये पार्टीशन क्या होगा कि यहाँ पर माउंट हो चुका है, मतलब यहाँ का जो भी डेटा है ना ये आपको test1 में दिखेगा, test1 में वो सब डेटा आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप लोग test1 से आप लोग उसे मतलब एक्सेस कर पाओगे। आपको डायरेक्टली SDB1 में जाने की जरूरत नहीं है, आपको test1 पे आप उसको मतलब वहां पर आपने उसको माउंट कर दिया है। तो अभी जैसे आप पेन ड्राइव मतलब आप आपके सिस्टम को अटैच करते हो तो क्या होता है कि एक ड्राइव क्रिएट होती है, और आप उस ड्राइव में आप लोग मतलब जो भी आपको डेटा शो देखना हो या फिर जो भी चेक करना हो तो वो आप उस तरीके से करते हो, उस ड्राइव में चेक करते हो, ना कि पेन ड्राइव में, ठीक है। वो पेन ड्राइव जो है फिजिकल है, और वो जो ड्राइव है जो भी जी ड्राइव एच ड्राइव होता है दैट इज योर माउंट पॉइंट। तो आप वो माउंट पॉइंट में आप लोग चेक करते हो। सो यही चीज़ होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या कर दिया है कि हम लोगों ने test1 पे हम लोगों ने माउंट कर दिया है SDB1 को। तो अभी अगर मैं देखता हूँ, अभी अगर मैं देखूंगा तो ये देखिए SDB1 इसका फाइल सिस्टम भी दिख गया है, और वो फाइल सिस्टम कहाँ पर माउंट हुआ है, दैट इज test1, ठीक है। ये 4% जो है ये यूज हुआ है बिकॉज 4% जो है वो यूज में है एंड इतना अवेलेबल है बिकॉज क्या होता है कि वो जो हार्ड डिस्क है उस हार्ड डिस्क में फाइल सिस्टम जो है वो फाइल सिस्टम का कुछ डेटा जो है वो कुछ जगह मतलब क्या कहते हैं उसे ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस तरीके से आपको अवेलेबल जो है वो 975 मेगाबाइट्स जो है MB ये अवेलेबल हो चुकी है। तो आप लोग वहाँ पर डेटा जो है वो सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो उसके बाद और एक चीज़ है, अगर मैं इसे ना रिबूट कर दूँ, अगर मैं इसको रिबूट कर देता हूँ, ठीक है, तो माउंट जो है वो चला जाएगा, ठीक है, वो अनमाउंट हो जाएगा अपने आप। ये देखिए अगर इसको मैं रिबूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो रिमोट कनेक्शन है वो पहले क्लोज हुआ है, और यहाँ पर ना ओके ये वर्चुअल बॉक्स है, यहाँ पे ये देखिए ये हो जाएगा अभी रिस्टार्ट। तो अभी अगर मैं देखूंगा ना तो वो SDB1 क्या होगा, SDB1 वहां पर नहीं दिखेगा क्योंकि वो अनमाउंट हो गया है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उसको परमानेंट माउंट नहीं किया था, हम लोगों ने उसे टेम्पररी माउंट किया था, तो वो टेम्पररीली माउंट हो चुका था। अभी ओके तो अभी अगर मैं देखूंगा, ये देखिए अभी नहीं दिखेगा, राइट। SDA1 जो है ये मतलब परमानेंटली माउंट हो चुका है। उसके बाद में ये जो है
रूट XFS फाइल सिस्टम यूज़ कर रहा है 17 GB का। ये भी परमानेंट माउंट हो चुका है, इसलिए ये लोग मतलब ये जो पार्टीशन है ये हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो SDP1 हम लोगों ने माउंट किया था वो हमको नहीं दिखा, वो चला गया, बिकॉज वो अनमाउंट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने उसे टेम्पररीली माउंट किया था। तो अगर मुझे उसे परमानेंटली माउंट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर मुझे उसे परमानेंटली माउंट करना है तो उसके लिए मुझे FS टैब में जाना होगा। अगर विम करना होगा, विम में फिर आपको ETC में जाके FS टैब, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है FS टैब, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, और यहाँ पर आपको एंट्री करना होता है उस माउंट पॉइंट का, उस पार्टीशन का, तो वो परमानेंटली माउंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट मोड में जाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये जो पार्टीशन है, राइट, इसको देखिए, ये FS टैब में ऑलरेडी माउंट है, FS टैब में यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के वजह से ये परमानेंट माउंट है, राइट। उसके बाद ये देखिए स्वैप जो है ये भी परमानेंट माउंट है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो अभी मुझे और अरे ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं नीचे आ सकता हूँ। उसके बाद में मैं क्या कर दूँगा, सिंपल एक काम कर सकता हूँ मैं, इसको आप लोग ऐसे कॉपी करो ये फॉर्मेट को, उसके ये ऊपर लेके जाता हूँ मैं, यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दो। अभी क्या है, यहाँ पे आप इसको dev SDB1 कर दो, SDB1, ठीक है, हमारा SDB1 पार्टीशन है। उसके बाद में ये कहाँ पे है, ये test1 में है। test1 का जो डायरेक्टरी मैंने क्रिएट किया था उस डायरेक्टरी पे माउंट किया है, तो इसीलिए यहाँ पे जो माउंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा, दैट इज test1। उसके बाद हमने XFS फाइल सिस्टम है, XFS फाइल सिस्टम को यूज़ किया था। देन डिफ़ॉल्ट बाकी की जो चीज़ें हैं वो जैसी की वैसे रखना है आपको। तो बस इतना ही है। इसके बाद इसे सेव कर देना है, ठीक है। तो ये सेव हो गया है। इसके बाद आपको माउंट-A करना है। माउंट-A से क्या होता है कि जो भी हमने एंट्री FS टैब में की हुई है वो एंट्री जो है उसको परमानेंट माउंट कर दिया है, तो ये होता है। तो माउंट-A कर दिया, राइट। तो अभी अगर मैं LSBL के अगर देखता हूँ, कहाँ है LSBL के, ओके, नहीं LSBL के नहीं, ये ओके। तो यहाँ पे देखिए माउंट हो गया है, XFS फाइल है, राइट। देन यहाँ पे test1 पे माउंट हो चुका है। तो अभी अगर फिर से मैं इसको रिबूट करूंगा ना, तो अभी ये जैसे कि वैसे रहेगा, ये नहीं जाएगा अभी, राइट। ये क्लोज हो चुका है। तो अभी वर्चुअल बॉक्स, ओके। तो ये देखिए अब ये रिस्टार्ट हो रहा है मशीन। अभी रिस्टार्ट होने के बाद में भी जो माउंट है वो जैसे कि वैसे माउंट रहेगा, वो अभी अनमाउंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको परमानेंटली माउंट कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग आ गए यहाँ पे।
अभी अगर ये देखिए, देखा आपने HDP 1 इस बार नहीं गया, अभी जैसे कि वैसे वहीं पे है, देखा आपने टेस्ट वहीं पे। तो ये होता है परमानेंट माउंट।